बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो है वो करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो इस एक्सरसाइज से पहले आप वो ऑब्जेक्टिव ज़रूर पहले देखें, समझें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने लॉग फाइंड किया था, और लॉग फाइंड करने में जो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा हमने टेबल से देखा, आज मैं आपको उसकी डेफिनेशन समझाऊंगी, क्योंकि जब तक निकालेंगे नहीं आपको उनकी डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी। ये चीज़ कुछ उल्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले जी, करेक्टरिस्टिक क्या होता है? करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक क्या है? जब लॉग निकल आता है, किसी भी चीज़ का लॉग निकालते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू पॉइंट से पहले होती है और कुछ वैल्यू पॉइंट से बाद होती है। सपोज अगर कोई वैल्यू लॉग निकला हुआ है, किसी का लॉग ऑफ एक्स इक्वल है 2.7398, ये लॉग ऑफ एक्स किसी का निकला हुआ है, तो इसमें जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है ना, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू। इसको इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है, ठीक। और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, डेसिमल पार्ट, ठीक है, या कहना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं, पॉइंट से बाद वाला, ठीक है। तो जो भी आप इसको कहना चाहें, डेसिमल पार्ट। तो अब मैं डेफिनेशन आपको लिख रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। जाहिर है लॉग के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक होता है और मेंटीसा होता है, दोनों को मिला के लॉग वैल्यू लिखी हुई होती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? ये आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन अ लॉगरिथम? व्हाट इज द मेंटीसा इन द लॉगरिथम? तो मैं ये डेफिनेशन आपको लिखवा रही हूँ। The integral part in the logarithmic value is called characteristic. It may be positive and negative, ठीक है। ये पहली वीडियो में मैंने आपको निकाल के बताया भी था कि ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अब यहाँ पर सिर्फ हमने डेफिनेशन उसकी बतानी है, ठीक है। इसके बाद मेंटीसा। मेंटीसा क्या है? मेंटीसा की डेफिनेशन भी देख लें कि वो क्या होता है। मेंटीसा दी फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट, जो भी आप इसको कहना चाहें, दी फ्रैक्शनल पार्ट, यही बिल्कुल, इन द लॉगरिथमिक वैल्यू is called मेंटीसा. It always positive. ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। During the process calculation of the mathematic value, लॉगरिथमिक वैल्यू, अगर ये नेगेटिव आता भी है तो हम इसे फौरन से पॉजिटिव बनाते हैं। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन अब आपको समझा दी है। पहले इसलिए नहीं बताई थी कि वहाँ फिर आपको पता नहीं चलना था कि लॉग में कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने जो है इसकी समझ के याद करनी है। लॉग पहले निकला हुआ होगा, उसमें हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, मेंटीसा किसे कहते हैं, ठीक है।
ये हमने डेफिनेशन देख ली थी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड द मेंटिसा एंड इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये जी हमने डेफिनेशन इसकी कर ली है। अब हम एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की हुई है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको लॉग टेबल देखना आ गया है और इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो इसका एक मैंने उस दिन पार्ट करवा दिया था आपको अपनी पहली वीडियो में। आज हम इसका एक और पार्ट करते हैं जिसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है नेगेटिव हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट कर लेते हैं। कौन सा? थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, ये थोड़ा चेंज है। लेट x इज इक्वल टू 0.0032। अब देखें इसमें ये है हमें वैल्यू और इसका लॉग फाइंड करना है। तो बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पहले लॉग अप्लाई करें। लॉग ऑफ x इक्वल, इसके ऊपर भी लॉग लगाएं, लॉग ऑफ 0.00032 लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमने इसका देखना है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए देखें पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, तो वो तो हमारे पास है डेसिमल पोजीशन। फिर उसके बाद देखें कौन सी नॉन जीरो वैल्यू है 3 के बाद है रेफरेंस पोजीशन। अब इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज जरा चेक करें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका है 4। अब देखना है कि डेसिमल जो है वो किस साइड पे है, रेफरेंस की लेफ्ट पे है या राइट पे है। तो लेफ्ट पे है तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में तरीका बता चुकी हूँ। नहीं समझ आया तो उसको दोबारा से देखें। ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब हम देखते हैं इसका मेंटिसा। मेंटिसा देखने के लिए हमने टेबल बुक यूज करनी है। तो टेबल बुक में हमने नॉन जीरो 2 डिजिट को तीसरे में देखना है। अब देखो ये तो 0 है, 0 को तो नहीं हम 32 को देखेंगे। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है तो 0 तो एंड में होता ही है सबके। तो 32 को हम 0 में देखेंगे। 32 तो देखते हैं जी 32 को ऊपर से, ये आपके पास टेबल बुक अगर है तो अपनी टेबल बुक में देखें। जो वर्टिकल लाइन है वहां पे 32 है, 32 और हॉरिजॉन्टल लाइन में 0। तो 0 के बिल्कुल नीचे आपने इसका 0 के बिल्कुल नीचे 32 के सामने वैल्यू को पिक करना है। तो 32 के नीचे, 32 के सामने 0 के नीचे है 50 और 51। ये 50 51। अब आगे और कुछ भी नहीं है वरना हम उसका एरर भी देख लेते। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम सिर्फ इसको मिला के लिखेंगे। लॉग ऑफ x, अब कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 4। पॉइंट से पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, पॉइंट के बाद हमने ये मेंटिसा लिखना है 5051। अब ये जो इसका नेगेटिव साइन है वो इसके साथ नहीं लगाना वरना तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जबकि हमने तो डेफिनेशन में देखा कि मेंटिसा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक की नेगेटिविटी है वो हम इसके ऊपर ऐसे छोटा सा बार लगाएंगे जो उसके नेगेटिव साइन को शो करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका लॉग निकल आया। ठीक है, इस वैल्यू का लॉग ये है। तो ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना है, समझना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 अब कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी वो आपको सिर्फ यही टेक्निक बता रहा है। वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग द टेबल, कि आप टेबल देखे बगैर ही इन नीचे वाली वैल्यूज के लॉग निकाल के दिखाएं। तो वो लॉग में देखें ना अगर आप, तो सब में जो मेंटिसा देखने के लिए पहली 2 वैल्यू को तीसरे में देखना होता है ना हमने, वो सबका सेम है। मेंटिसा सबका सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ डिफरेंट होगा।
वो सिर्फ आपको करेक्टरिस्टिक देखना सिखा रहा है कि भाई इनका करेक्टरिस्टिक सब का देख के बताएं जरा क्या क्या है। तो ये जो मैंने आपको टेक्निक समझाई है ना, यही टेक्निक आपने अब यहाँ पर यूज करनी है। तो हम सब वैल्यूज में ये टेक्निक यूज करके करेक्टरिस्टिक निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें, लॉग ऑफ 3.109। फिर दूसरा सेकेंड पार्ट, लॉग ऑफ 310.9। फिर इसका थर्ड पार्ट में लॉग ऑफ 0.003109। फिर इसका फोर पार्ट में लॉग ऑफ 0.3109। अभी देखिए इन सब का लॉग, एक लॉग उसने खुद से दिया हुआ भी है और उसमें उसने जो लॉग निकाल के बताया वो है 1.4926, यानी ये लॉग ऑफ जो उसने निकाला हुआ है वो है 31.09 का। कि अगर इसका लॉग ये है तो इन सब का लॉग बताएं क्या होगा। अब सबसे पहले हमने देखना है करेक्टरिस्टिक। तो देखें इसकी पॉइंट जहां पर है वो इसकी डेसिमल पोजीशन है, तो रेफरेंस पोजीशन भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, ठीक है ना। तो ये डेसिमल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन अगर एक ही प्लेस पे आ जाएं, ठीक है, तो फिर करेक्टरिस्टिक क्या होता है उसका, 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी जो आपको बतानी थी कि अगर रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पोजीशन सेम प्लेस पर हो तो फिर करेक्टरिस्टिक 0 होता है। अब जब हम इसका देखेंगे करेक्टरिस्टिक, तो इसमें देखें पॉइंट यहाँ है और रेफरेंस पोजीशन 3 के बाद है, तो कितने डिजिट है इसके दरमियान में, 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो है 2। पॉइंट से पहले मैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक लगा देती हूँ, ठीक है। पॉइंट से पहले इसका करेक्टरिस्टिक 0, इसका करेक्टरिस्टिक 2। अब इसका देखें करेक्टरिस्टिक, यहाँ पॉइंट है तो इसका डेसिमल पोजीशन ये है और इसकी रेफरेंस पोजीशन 3 के बाद, तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, -3, तो 3 के ऊपर माइनस लगाएंगे। इधर देखें इसका रेफरेंस पोजीशन 3 के बाद और पॉइंट इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो फिर इसका करेक्टरिस्टिक 1 और माइनस क्योंकि लेफ्ट साइड पर है, ठीक। अब देखना है जी हमने मेंटीसा। तो मेंटीसा देखने के लिए हम पहले 2 डिजिट को तीसरे में देखते हैं। तो 31 को 0 में, 9 का एरर, वो यहाँ पर भी इसने भी तो यही देखा होगा ना, 31 को 0 में 9 का एरर, तो ये मेंटीसा निकला हुआ है। तो हमें इसीलिए उसने कहा कि आप टेबल यूज ना करें, बगैर टेबल यूज किए ये लॉग टेबल जो है ना, ये बगैर यूज किए बताएं कि लॉग क्या है। तो वो इसीलिए आपको एक तरह से चेक कर रहा है कि जी मेंटीसा तो टेबल से आप देख लेंगे, वो तो सबका यही आएगा। ये देखें 31 को 0 में 9 का एरर, 31 को 0 में 9 का एरर, 31 को 0 में 9 का एरर, 31 को 0 में 9 का एरर। फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, करेक्टरिस्टिक का। तो असल इंपॉर्टेंट चीज करेक्टरिस्टिक है, वो आपको देखना आना चाहिए। अगर वो आप सीख जाएंगे तो मेंटीसा देखना टेबल से आसान है, ठीक है। और अगर करेक्टरिस्टिक आपने गलत लिख दी, कैलकुलेटर से देख के यूज करके लिख ली, क्योंकि नेगेटिव करेक्टरिस्टिक कैलकुलेटर आपको नहीं बताएगा। तो जहां नेगेटिविटी आती है वहां तो आपका आंसर ठीक आ ही नहीं सकता कैलकुलेटर से। इसलिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी है, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। चलें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, 3 में एंटी लॉग का प्रोसेस है। तो ये मैं आपको एंटी लॉग का प्रोसेस, बाकी जो है उसमें हमने यूज करना है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आज अब हम सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें हमने एंटी लॉग निकालना देखना है, क्योंकि वो अब लॉग आपको दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी नंबर whose common logarithm are these। इसके 2 पॉइंट्स हैं, 2 पार्ट है, तो लॉगरिथम वो दे रहा है, तो उसको हम खुद सपोज करेंगे। इफ लेट log of
एक्स, क्योंकि उसने लॉग खुद दिया है, लॉग ऑफ एक्स इज 3.5621। तो इसका एंटी लॉग फाइंड करें। किस नंबर का है ये लॉग, वो नंबर फाइंड करें। तो अब ये लॉग क्योंकि दिया हुआ है तो हम अब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो अप्लाई करते हैं एंटी लॉग ऑफ log of x is equal to anti-log of 3.5621। अब ये log से एंटी लॉग खत्म हो गया, यहां बच गया सिर्फ x। एंटी लॉग जो है हम मेंटीसा का निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक का नहीं, क्योंकि हमने टेबल से मेंटीसा देखा था। अब टेबल से ही हम एंटी लॉग का मेंटीसा देखेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपने अलग कर देना है उन चीजों को, वेयर करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला, मेंटीसा पॉइंट के बाद वाला 5621। अब हमने एंटी लॉग जो है ना वो सिर्फ इसका देखना है। हाँ जी, असल जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अब यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ कर दूं स्टेप को जी, एंटी लॉग क्या है 5621, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का हमने एंटी लॉग देखना है। अब आप अपनी टेबल बुक पे एंटी लॉग वाला पेज खोलेंगे, ये एंटी लॉग, ये आपको अगर आपकी बुक में है तो अपनी बुक में से देख लें, वरना ये टेबल बुक यूज करें, इसी से आदत डालें, क्योंकि एग्जाम में आपको ये टेबल बुक साथ में लेके जानी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 56 को 2 में देखना है। तो 56 को वर्टिकल में देखें और 2 जो है हॉरिजेंटल लाइन में। तो बिल्कुल 2 के नीचे 56 के सामने हम देखते हैं, 56 के सामने 2 के नीचे 3648 और 1 का एरर। तो यही 56 जो है इसी के बिल्कुल आगे सामने जाएं, 1 के नीचे 1 एरर है इसका, ये 1 भी हमने प्लस कर दिया। ये ख्याल रखें कि एंटी लॉग वाला पेज खोलना है, बच्चे यहाँ भी भूल जाते हैं गलती से, लॉग वाले पेज पर ही वो देख लेते हैं एंटी लॉग। तो ये भी ख्याल से इसको प्लस करेंगे तो ये 9 और 1, 8 और 1 क्या हो गया 9 4 6 3। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई क्योंकि हमने एंटी लॉग देख लिया है। अब सिर्फ क्या करना है, हमने इस करेक्टरिस्टिक 3 को यूज करना है। इसका भी तो आखिर कोई काम होगा ना, ये जो हमने अलग किया है तो फिर इसे क्या करें, इसको कहाँ पे यूज करें, वो अब हमने यहाँ पे यूज करना है। उसी कॉन्सेप्ट को अब आप देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक कब 3 होता है, जब रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पोजीशन के दरमियान में 3 डिजिट्स हो। तो अब यहाँ पर देखें रेफरेंस पोजीशन क्या है 3 के बाद, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। ये पीछे अगर आपकी बुक में अगर आप आंसर देखें ना तो ये ऐसे ही लिखा होगा, यानी पॉइंट के बाद 0 नहीं होगा, पॉइंट भी शायद ना लगा हुआ हो। क्यों, क्योंकि लास्ट में है बिल्कुल पॉइंट और पता है एंड में पॉइंट नहीं भी हम लगाएं तो भी चलता है। तो ये आंसर हमारे पास इसका आ गया 3649, ठीक है। ये था हमारा एंटी लॉग फाइंड करने का मेथड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चे इसमें मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने देखना है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि वो कैसे हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमने जो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है वो लास्ट पॉइंट में यूज़ करना है जब हमने उसका पॉइंट लगाना है, तो वो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, लेट log of x इज इक्वल टू, ऐसे नेगेटिव है ऊपर 0.7427। तो इसमें से पहले करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग कर लें, वेयर करेक्टरिस्टिक इज -1 एंड मेंटीसा
इज 7427। अब अप्लाई करें एंटी लॉग बाय अप्लाइंग ऑन बोथ साइड। अप्लाई करते हैं एंटी लॉग इस साइड पे लॉग ऑफ एक्स के ऊपर और इसके मेंटीसा के ऊपर 7427। ठीक है, ये लॉग तो एंटी लॉग से खत्म हो गया, हमारे पास एक्स आ गया। अब हमने इसका मेंटीसा जो है वो टेबल बुक से एंटी लॉग वाले पेज से देखना है। तो 74 को 2 में देखेंगे, 74 को 2 में एंटी लॉग वाला पेज खोल लें। 74 ये 74 है, इसको हमने 2 के बिल्कुल नीचे सामने देखना है। तो 74 के सामने 2 के नीचे 5521 5521 एरर भी है इसका, लास्ट 4th डिजिट जो है उसका हमने देखना है। एरर कितना है? 7 है। तो 7 के बिल्कुल नीचे 9 है, प्लस कर दें इसको 9। इसका मेथड भी वही है जो आप लॉग में देखते हैं, बिल्कुल एंटी लॉग में भी वैसे ही है। तो 9 और 1 को प्लस किया 10, ये इधर चला गया 3 5 5। ये हमने इसका मेंटीसा देख लिया। अब ये जो करेक्टरिस्टिक -1 है इसको अब हमने यूज करना है। तो अब देखें रेफरेंस पोजीशन इसकी है 5 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, करेक्टरिस्टिक है 1, यानी रेफरेंस और डेसिमल के दरमियान में एक डिजिट होगा। किस साइड पे होगा डेसिमल? अब क्योंकि माइनस है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है और पॉइंट से पहले कुछ भी ना हो तो 0 लगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पेज बना के ना यहाँ लिख दें, पुट डेसिमल बाय यूजिंग करेक्टरिस्टिक -1। ये जरूर लिखा करें ताकि पता चले कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया है और आपको आता है, पॉइंट लगाना भी आता है। ठीक है ना? तो क्योंकि हमने ये देखा है, देख के फिर इसको हमने यूज़ किया, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे सेपरेट कर दिया था। तो मेरी ये टेक्निक जो है आपको कहीं पर भी और टीचर्स के दरमियान में यही फ़र्क होगा कि मैं जैसे समझाती हूँ ये आपको कहीं भी और अलग अलग ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें ये आपको कोई और नहीं समझाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होगी आगे अगर समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 4, 5, 6 ये तीनों ही एक मेथड से हैं तो ये मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।